नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इंडियन इंडियंस। एक 42 साल का मेहनती इंसान नीतू निषाद अपनी 3 बेटियों और बुरे पिता के लिए जी रहा था, लेकिन यूपी पुलिस के कथित जाति ने उसकी जिंदगी छीन ली। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 50,000 की रिश्वत मांगी। पूरे 50,000 रिश्वत नहीं देने पर जीतू को पीटा और इतना प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगा दी। सवाल उठता है, क्या अब पुलिस आम आदमी की जान की कीमत रिश्वत से तय करेगी? चलिए इस दर्दनाक कहानी का सच को हम जानते हैं। कानपुर देहात के संजेती थाना क्षेत्र के कोटरा गांव में रहने वाला जीतू निषाद गुजरात में नौकरी करता था। 4 जून को उसका पत्नी सुमन से झगड़ा हुआ और सुमन 3 बेटियों को लेकर मायके चली गई। जीतू के पिता रमेश कहते हैं कि 6 जून को जीतू ससुराल गया, लेकिन ससुराल वालों ने सुमन को भेजने से मना कर। सुमन ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज की। पुलिस जीतू को कोटरा की अस्थायी चौकी ले गई, जहां समझौता होने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 8 जून को जीतू फिर ससुराल गई। सुमन के पिता, जो ग्राम के प्रधान हैं, ने दोबारा पुलिस को बुलाया। आरोप है कि पुलिस ने उनके दबाव में आकर जीतू को प्रताड़ित किया और 50,000 की रिश्वत मांगी। जीतू और उसके पिता ने अनाज बेचकर 20,000 का तो इंतजाम कर लिया और पुलिस को दे दिया, लेकिन बाकी के 30,000 नहीं देने पर पुलिस ने जीतू को धमकाया और पीट डाला। 9 जून को जीतू घर लौटा और शाम 6 बजे कमरे में बंद हो गया। रात में जब पिता ने दरवाजा तोड़ा तो जीतू फांसी पर लटका मिला। परिवार का कहना है कि पुलिस की पिटाई और डर से जीतू ने आत्महत्या की। साउथ कानपुर के डिप्टी कमिश्नर दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, सब इंस्पेक्टर गौरव टोलिया और हेड कांस्टेबल रवि सिंह को निलंबित कर दिया। जीतू के पिता की तहरीर पर सुमन और उसके पिता राम किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घाटमपुर के बीजेपी विधायक सरोज पुरी ने कहा, मैंने पहले भी इन पुलिसकर्मियों की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब विधायक की शिकायत पर भी पुलिस सुधरने को तैयार नहीं, तो आम आदमी की सुनवाई कौन करेगा? क्या रिश्वत और ज्यादती की कीमत जिंदगियों से चुकानी पड़ेगी? जब एक इंसान जो अपनी बीवी बच्चों को वापस लाना चाहता था, उसे सिस्टम ने इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को खत्म करना ही बेहतर समझा। आखिर कब तक यही होता रहेगा? कब तक जनता अपनी सुरक्षा के लिए डरती रहेगी? सवाल है, क्या उन पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन किसी की जान लौटा सकता है? क्या आपके शहर में भी ऐसी ही कहानी छुपी है? तो हमें कमेंट करके बताइए और इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि किसी और जीतू की जान जाने से पहले सवाल उठे।